अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर इसका क्या होगा आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र कपानी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंस किससे बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिलेंट कांच से। लेंस जो है वो फिलेंट कांच से बनता है। फिलेंट कांच, फिलेंट नामक कांच होता है, उसका लेंस बनाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स और अवतल दर्पण जिसे कॉनकेव मिरर कहते हैं, ये किसके उदाहरण है। इनका राइट आंसर पूछ रहा है आपसे, उत्तल और अवतल दर्पण का उदाहरण किसके हैं ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोली दर्पण के उदाहरण है ये, गोली दर्पण के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, नहीं है। क्वेश्चन में नहीं लगा होता है और आप हाँ में टिक करके चले आते हैं, इस पे विशेष ध्यान दीजिए। एक संक्रमण धातु नहीं है पूछ रहा है, तो एक्टिनियम है, बोरियम है, आजमियम है या रेडियम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेडियम। रेडियम जो है वो एक संक्रमण धातु नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है। इसमें भी देखिए क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि सिल्वर नहीं होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जर्मन सिल्वर, हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर या लूनर सिल्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में जो है वो सिल्वर नहीं होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आरएन। आरएन जो है वो किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है। रेडियम का है, रेडान का है या रीनियम का है या रूथीनियम का है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप कमेंट में इसका राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडान। आरएन ये जो चिन्ह दिया हुआ है ये रेडान का रासायनिक चिन्ह है, क्योंकि सभी तत्व के रासायनिक चिन्ह होते हैं, ये रेडान का है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी होते हैं। जीवाणु रोधी होते हैं वो धातु कौन सी है पूछ रहा है आपसे। बताइए इसका सोडियम होगा, एल्युमिनियम होगा, लोहा होगा या कॉपर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉपर। कॉपर एकमात्र ऐसी धातु है जो जीवाणु रोधी होती है, जीवाणु का इस पर असर नहीं पड़ता है, कॉपर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। रंगहीन पूछ रहा है, रंगहीन यानी कलर खत्म कर देता है, रंगहीन। बताइए ऑप्शन इसका ए कह रहा है एल्युमिनियम फॉस्फाइड, बी कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड,
सी कह रहा है हाइड्रोजनित वेपर, डी कह रहा है एल्यूमिनियम सल्फाइड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। पीतल जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में वायु में रंगहीन हो जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं से, जो पुलिस की परीक्षाएं हुई हैं, एसआई की परीक्षाएं हुई हैं, पुलिस की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, वो सभी से छांट के ये क्वेश्चन लाए गए हैं। इसलिए सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेशन को लास्ट तक देखते रहिए, आपका वर्दी पहनने का सपना पूरा हम कराएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्यापार में कितने चक्र होते हैं। चक्र पूछ रहा है, व्यापार में कितने चक्र होते हैं। 4 चरण, 5 चरण, 7 चरण, या ऑप्शन डी कह रहा है 8 चरण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापार में जो है वो 4 चरण होते हैं। 4 चरण, 4 चरण कहें या 4 चक्र कहें, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल क्या है। शिथिल काल क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है मार्च से अप्रैल, बी कह रहा है सितंबर से दिसंबर, सी कह रहा है जनवरी से जून, या डी कह रहा है फरवरी से अप्रैल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनवरी से जून। जनवरी से जून का जो काल होता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का शिथिल काल होता है, शिथिल काल। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कह रहा है मूल्य कहलाता है, बी कह रहा है मांग कहलाता है, सी कह रहा है उपयोगिता कहलाता है, डी कह रहा है मुद्रा का मान कहलाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल्य। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान जो है वो मूल्य कहलाता है, मूल्य। ये सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है। बताइए इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है बिहार, बी कह रहा है राजस्थान, सी कह रहा है मध्य प्रदेश, या डी हो जाएगा महाराष्ट्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं कहां हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि बांग्लादेश में, बी कह रहा है श्रीलंका में, सी कह रहा है रूस में, या डी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं यानी ज्यादातर शाखाएं यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग से लेन देन में जो स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है। अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग से जो लेन देन किया जाता है स्विफ्ट के द्वारा, उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कार्यपालक द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या कहते हैं। बताइए अधिमान्य विधान कहते हैं, कानून का शासन कहते हैं, प्रशासनिक विधि कहते हैं, या डी
प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्यायोजित विधान। कार्यपालक द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसे प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है, यानी अल्टरनेटिव मनी का उदाहरण है? करेंसी नोट, बी सिक्के, या सी चेक, या डी बंद पत्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेक। चेक जो है वो एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है, यानी अल्टरनेटिव मनी का उदाहरण है चेक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ग्रीन बैंकिंग। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? बैंकों द्वारा वनों का विकास, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं का वित्त दिया जाना, या बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ग्रीन बैंकिंग का जो अर्थ है वो होता है स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी की तैनाती में तेजी लाना। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ होता है स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी की तैनाती में तेजी लाना, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 11 यूरोपीय राष्ट्रों में शुरू की गई साझी मुद्रा को क्या कहते हैं? 11 यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा शुरू की गई जो साझी मुद्रा है उसको क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए कह रहा है यूरो पाउंड, ऑप्शन बी कह रहा है यूरो, ऑप्शन सी कह रहा है यूरो डॉलर, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरो। 11 यूरोपीय राष्ट्रों में शुरू की गई जो साझी मुद्रा है उसको यूरो कहा जाता है, यूरो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 45। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जीएसटी परिषद में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 33 होती है। 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना दी थी? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी मिल्टन फ्राइडमैन, ऑप्शन सी इरविंग फिशर, या ऑप्शन डी जेम्स ड्यूजनबेरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिल्टन फ्राइडमैन। ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले फिल्टर फ्राइडमैन ने कल्पना दी थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे उत्प्रभावी द्रव माना जाता है? ऑप्शन ए FII, ऑप्शन बी FDI, ऑप्शन सी ADR, ऑप्शन डी GDR। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए FII, उत्प्रभावी द्रव माना जाता है इसे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1999, या ऑप्शन डी 2000 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। 1995 में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।